हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज हम लाइंस एंड एंगल्स का 6.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आइए चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर, जो हमें फिगर दे रखी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, यानी हमें एक्स और वाई के एंगल्स यानी वैल्यूज की, इनकी मेजरमेंट्स को पता करना है। एंड देन शो दैट, और इसके साथ साथ हमें ये भी बताना है लाइन ए बी एंड सी डी, ये दोनों ही लाइन्स पैरेलल हैं। सबसे पहले पैरेलल लाइंस होती क्या हैं? वो लाइंस होती हैं जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये कभी भी आगे फर्दर भी हो जाओ, चाहे इन लाइंस को कितना भी लंबा ड्रॉ करें, ये आगे आके कभी भी एक दूसरे से ज्वाइन नहीं होंगी, मिलेंगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं होंगी। सो देयरफॉर हमें ये प्रूव करना है कि ए बी और सी डी जो लाइन है, ये दोनों ही पैरेलल लाइंस हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पूछा गया? फाइंड करने के लिए क्या बोला है? एक्स और वाई की वैल्यूज। अब एक्स और वाई की वैल्यूज कैसे निकालेंगे? लास्ट वीडियो में भी, लास्ट जो एक्सरसाइज थी उसमें भी मैंने बताया था, जो स्ट्रेट लाइन होता है उसके ऊपर जो एंगल्स बने होते हैं वो उनका सम हमेशा 180 डिग्री फॉर्म होता है। तो अगर जो मैं इस लाइन को देखूँ, ये इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, तो 50 और एक्स ये दोनों ही जो हैं, अगर जो हम इन दोनों एंगल्स का सम करें तो हमें 180 फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। आई होप एक्स समझ में आ गया हमने कैसे निकालना है। अब देखिए, ये दो लाइंस के बीच में x और y हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बैठता है? x और y भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। तो जो x की वैल्यू होगी वही y की भी वैल्यू होगी, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। ये हो गया एक बार y को निकालने का एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? आप यहाँ 130 देख रहे हैं, क्योंकि ये लाइन जो है इंटरसेक्ट हो रही हैं। फॉरगेट दिस लाइन नाउ, इस लाइन को आप भूल जाइए। अब आपके पास कौन सी दो लाइन? ये लाइन बची है और एक ये इंटरसेक्शन के जो ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, जो इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, एक ये लाइन बची है। तो आप देखेंगे यहाँ ये क्रॉस बना रही है, दिस क्रॉस, ये एक तरह का मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस का निशान बना रही है। तो यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं उनको क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये भी एक तरीका है y को फाइंड करने का। हम कह सकते हैं y इज इक्वल्स टू 130 y बिकॉज यार वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर देयर आर टू वेज टू फाइंड दिस y, one by x, another by vertically opposite angles. I hope ये बात समझ में आ गई होगी। Let's do the answer now. अब हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमने पेपर वर्क करना। ना एज आई सेड, सबसे पहले हम x को निकालेंगे। वी नो दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे बने लीनियर पेयर एंगल्स हमेशा 180 फॉर्म करते हैं। तो विल राइट द सेम थिंग, x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ टू फाइंड x हम लोग क्या करेंगे? 50 की साइड चेंज कर देंगे। ईजी है। 180 में से 50 डिग्री को आप माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचा? 130 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ एक्स इज हाउ मच? 130 डिग्री। यहाँ पे हम रीजन भी मेंशन करेंगे, बिकॉज यार लीनियर पेयर एंगल्स, ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं 50 और x, देयरफॉर x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ कमिंग टू y, एज आई सेड देयर आर टू वेज। तो फर्स्ट वे देखते हैं सबसे पहले, x और y की वैल्यू हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। कैसे? x इज इक्वल्स टू y, और रीजन क्या देंगे हम? बिकॉज यार ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लॉन्ग में चाहें तो लॉन्ग में लिख सकते हैं। बिकॉज ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू y। सो x की वैल्यू कितनी है? 130। सो y की वैल्यू भी क्या हो गई? 130। आई होप ये भी क्लियर हो गया कि इफ x is 130 then y is also 130 डिग्री। सो हेंस x और y दोनों की वैल्यू हमें मिल गई है। x की वैल्यू भी 130 है और y की वैल्यू भी 130। नाउ अब हमें नेक्स्ट क्या प्रूव करने के लिए बोला है? हमसे पूछा गया है प्रूव करो, शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी। अब हम कह सकते हैं इफ ये हमारी इक्वेशन 1 है और दिस इज आवर इक्वेशन 2, अगर जो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट और वी कंक्लूड व्हाट। अब ये चीजें होती किस में है? पैरेलल लाइंस में, जहां लीनियर पेयर एंगल्स किस में बन रहे हैं, या ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये सारे फीचर्स किस में आते हैं? ये सारे हमें पैरेलल लाइंस के फीचर्स हैं। तो देयरफॉर हम सीधा सीधा लिख सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी। बहुत आसान था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। फर्दर कोई डाउट्स हो प्लीज डू कमेंट। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। सबसे पहले हमें क्या बताया गया है? ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और सी डी ई एफ के पैरेलल है।
अब देखिए सीधी सी बात है, अगर जो ये लाइन इसके इक्वल पैरेलल है और यही लाइन इसके भी पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और ई एफ यानी ये लाइन और ये लास्ट की लाइन ये दोनों भी पैरेलल हो गए। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे क्वेश्चन ने बोला है y is to z इक्वल्स टू 3:7। y और z का जो रेशो है वो 3:7 का रेशो है और हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू, x कितना है वो हमें फाइंड करना है। आई होप क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गया। अब चलिए समझते हैं कि हमें करना क्या है इसमें। अब इस क्वेश्चन में जैसा कि मैंने बोला सी डी अगर जो इस लाइन के पैरेलल है और इस लाइन के भी पैरेलल है तो देयरफॉर ये लाइन और ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो गई। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं दे रखा है क्वेश्चन में y और z से रिलेटेड दे रखा है जो कि रेशो के नंबर्स हैं। अब x और y की बात करें तो आप देख रहे होंगे ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। चलिए इसका नाम भी रख देते हैं g एंड h। g और h जो है ये GH जो है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो x और y पे एंगल्स फॉर्म कर रही है। और आप ये भी देखिए दोनों ही एंगल्स जो है पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ बने हुए हैं, यानी ये सेम ट्रांसवर्सल पे बने हुए दो एंगल्स हैं। तो इन दोनों का सम कितना होगा, अगर जो मैं इन दोनों का सम करूं तो वो कितना होगा 180 डिग्रीज। इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। क्यों, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है इसलिए एक ही साइड पे आए हुए। अच्छा ये हो गई एक बात। दूसरी क्या हुई, x और z इक्वल होंगे। वो कैसे, अगर जो मैं सी डी को हाइड कर दूं और हमने ऑलरेडी बता दिया आपको कि ए बी जो है ई एफ के पैरेलल है, ई और एफ के ये पैरेलल है, तो क्या होगा x और z इक्वल होंगे। बताइए रीजन क्या है, बिल्कुल सही, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। आप देखें एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों अपोजिट में फॉल कर रहे हैं, गिर रहे हैं, है ना, बने हुए एंगल्स हैं। तो x और z जो हैं वो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए x और z जो है वो इक्वल होंगे। तो यानी हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन y और z की दे रखी है उसका इस्तेमाल करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि x और z इक्वल है। आई होप क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यही स्टेटमेंट लिखेंगे कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री और रीजन सेम साइड ऑफ एंगल्स on the same side of transversal। क्योंकि ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे है इसलिए x प्लस वाई क्या हो गया 180 डिग्री। दूसरी चीज क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हमें ये गिवन में दे रखा है, एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। ए बी और ई एफ दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अब हम इससे क्या कंक्लूड करें, x इज इक्वल्स टू z। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर हो गया, x और z इक्वल है क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं। ओके नाउ अब हमें रेशो में क्या दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है y इज टू z इज इक्वल्स टू 3:7। तो 3 + 7 क्या हो गया 10। अब मैं पहले y की वैल्यू निकाल लूंगी। y इज इक्वल्स टू क्या हुआ 3/10 मल्टीप्लाई बाय 180। रीजन क्या है, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स क्या बना रहे हैं 180 डिग्री। सो विल गेट 180 डिग्री लाइक दिस। अब 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 × 18 इज 54 डिग्री। तो y की वैल्यू 54 डिग्री आ गई। तो x की वैल्यू कितनी हुई, सॉरी पहले हमें z की निकालनी है तो हम z निकाल लेते हैं, यानी 7। z इक्वल्स टू 7/10 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो 18 × 7 इज हाउ मच 126 डिग्री। आई होप क्लियर हो गया। हमने दोनों की वैल्यू इस रेशो से निकाल ली है, y और z। y हो गया 54, z हो गया 126। अब इन दोनों का सम करेंगे तो हमें 180 ही आने वाला है। तो हम क्योंकि हमने y और z की वैल्यू निकाली है और ऑलरेडी मैंने कहा है x इज इक्वल्स टू z बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। तो x इज इक्वल्स टू z और z की वैल्यू क्या इज इक्वल्स टू 126। देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई 126 डिग्री। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सम बहुत ईजी है, ध्यान से आप रिवाइंड करके इस वीडियो को दोबारा देखिए, समझिए। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी क्वेरीज को डेफिनेटली सॉल्व करूँगी। थैंक यू।